जो तीसरा लेयर होता है वो है नेटवर्क लेयर। जैसे आप देख सकते हैं इसका काम है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। मतलब जब भी हम दो डिवाइसेस को जोड़ते हैं और अगर वो अलग अलग नेटवर्क्स पे हैं और हम उनको जोड़ना चाहते हैं तो हमेशा नेटवर्क लेयर का ही यूज़ होगा। ध्यान रहे कि सेम नेटवर्क में जब कम्युनिकेशन करवाना हो, मतलब नेटवर्क एक ही है, तो वहाँ पे नेटवर्क लेयर का कोई ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क लेयर के फंक्शंस क्या है कि ये आईपी एड्रेसिंग पे काम करता है, जिसे हम लॉजिकल एड्रेसिंग भी बोलते हैं। लॉजिकल क्यों? क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस नहीं है। लॉजिकल एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, जिसे हम इजीली चेंज किया जा सकता है, इजीली मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा नीड्स। एक और फंक्शन जो नेटवर्क लेयर का होता है वो है राउटिंग। राउटिंग का मतलब है कि राउटर सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे छोटा पाथ हमारे लिए ढूंढ लेता है, जिसे हम राउटिंग कहते हैं। हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया, नेटवर्क लेयर का काम इंटर नेटवर्किंग है। मतलब जब भी मल्टीपल नेटवर्क, एक से ज़्यादा अलग अलग नेटवर्क इन्वॉल्व हैं, तो वो नेटवर्क लेयर का काम है वहाँ पे डेटा सेंड एंड रिसीव करना। जो डेटा फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ होता है वो है पैकेट्स, हम उन्हें पैकेट्स बोलते हैं। और जो डिवाइसेस इस लेयर पे काम करते हैं वो है राउटर्स। राउटर्स ही वो डिवाइसेस है जो आईपी एड्रेस के बेसिस पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचाते हैं। इसके ऊपर आ रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि है लेयर 4, चौथा लेयर और नेटवर्क लेयर के ऊपर। इस लेयर का काम है इंश्योर करना कि मैसेजेस जो है, जब हम नेटवर्क के ऊपर भेजते हैं, वो करेक्ट ऑर्डर में आए। इसका ये भी काम है इंश्योर करना कि डेटा में कोई एरर ना हो। जब सोर्स टू डेस्टिनेशन जब डेटा पहुँचता है, तो उसमें कोई एरर ना हो, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है देखना। इसका ये भी काम है देखना कि जब डेटा पहुँचे, तो वो कोई पर्टिकुलर सर्विस को दिया जाए, वो किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को हैंडओवर किया जाए, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है देखना। इस चीज़ को हम सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग बोलते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हर एक सर्विस या हर एक प्रोटोकॉल का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल है, उसका पोर्ट नंबर होता है 80, जो कि हम ब्राउज़िंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको सिक्योर्ड ब्राउज़िंग करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एचटीटीपीएस पे होती है, उसका पोर्ट नंबर होता है 443। तो जब डेटा सेंड एंड रिसीव होता है, वो इन पोर्ट्स के द्वारा होता है जब हम ब्राउज़िंग कर रहे होते हैं। ये पोर्ट नंबर्स के द्वारा डेटा जो हैंडल होता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। इसे हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी कहते हैं। इस चीज़ को प्रोटोकॉल नंबर्स के द्वारा हम जब डेटा सेंड एंड रिसीव करते हैं, हम उसे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है, उसे हम बोलते हैं सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। मान लीजिए 2 डिवाइसेज़ हैं, जिसके बीच में हमें डेटा ट्रांसफर करना है। सेंडर के साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर उस डेटा को छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करेगा और हर एक डेटा को अपना वो सीक्वेंस नंबर देगा। रिसीविंग साइड पे जब ये डेटा रिसीव होता है, वो उसे रीऑर्गनाइज़ करता है, रीअसेंबल करता है सीक्वेंस नंबर के द्वारा। इससे ये भी होता है कि अगर कोई सीक्वेंस नंबर उसे ना मिले, तो उसे समझ में आता है कि वो सीक्वेंस नंबर मिसिंग है। इससे वो एरर कंट्रोल भी समझता है। एरर कंट्रोल की मदद से अगर कोई एरर है डेटा के अंदर, ट्रांसमिशन में कोई करप्शन हुआ है, तो उसे रीट्रांसमिट किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, डेटा फॉर्मेट जो यहाँ पे यूज़ होता है वो है सेगमेंट्स। जैसे हमने डिस्कस किया, जो बड़ा डेटा होता है उसे छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक को सेगमेंट बोला जाता है। हर सेगमेंट का अपना एक सीक्वेंस नंबर होता है। जो डिवाइसेज़ यहाँ पे काम करते हैं, वो डिवाइसेज़ है जो पोर्ट एड्रेसेस या सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग के बेसिस पे काम करते हैं। जैसे कि फायरवॉल्स, प्रॉक्सी सर्वर्स, ये कॉमन डिवाइसेज़ हैं जो पोर्ट नंबर्स या सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग के ऊपर फंक्शन करते हैं। 5वां लेयर है सेशन लेयर। इस लेयर का काम है क्लियरली एस्टैब्लिश करना एक कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। 2 डिवाइस जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो दोनों के बीच में जो सेशन बनता है कम्युनिकेशन करने के लिए,
उसे मैनेज करना, उसे एस्टैब्लिश करना, उसे मेंटेन करना और फाइनली क्लोज करना। बेसिकली मीनिंग पूरा सिंक्रोनाइजेशन का काम सेशन लेयर का होता है। ये इंटरैक्शंस एंड डायलॉग्स में डील करता है। इसे हम शॉर्ट में डायलॉग कंट्रोल कहते हैं। जैसे मैंने बताया, एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना एंड टर्मिनेट करना कनेक्शन, इसी का काम है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिंक्रोनाइजेशन का। जब डेटा सेंड होता है, सेशन लेयर उसके बीच में सिंक बिट्स डालता है। सिंक बिट्स का मतलब क्या है? सिंक बिट्स का मतलब है वो चेक पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। जब सेंडिंग साइड, जब सेशन लेयर इसको सेंड करेगा, तो वो उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन या चेक पॉइंट्स डालेगा। इससे होता ये है, मान लीजिए रिसीविंग साइड ने सिर्फ चेक पॉइंट 1 और 2 डाउनलोड किया, 3 डाउनलोड नहीं कर सका क्योंकि उसमें कोई करप्शन था या डेटा फ्लो ब्रेक हो गया। अब वो चेक पॉइंट नंबर 1 और 2 नहीं मांगेगा क्योंकि ये उसके पास ऑलरेडी है। वो सीधे चेक पॉइंट 3 से डेटा मांगेगा क्योंकि ये 2 चेक पॉइंट उसके पास ऑलरेडी है। सेशन लेयर में कोई स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट नहीं होता, ये एप्लीकेशन का ही डेटा फॉर्मेट यूज़ करता है। इसके ऊपर होता है प्रेजेंटेशन लेयर। जैसे ही नाम से सजेस्ट होता है, ये प्रेजेंटेशन से डील करता है। जो डिवाइसेस आपस में डेटा सेंड कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर इंश्योर करता है कि आपका डेटा सामने वाले को समझ में आए, उसी तरह से उसे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट किया जाएगा। ये बेसिकली सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को ट्रांसफॉर्म या ट्रांसलेट करता है एंड समझता है कि जिस तरह रिसीवर इस तरह का डेटा उसे मिले जो वो समझ सके। इसका मेजर फंक्शन होता है ट्रांसलेशन। जैसे हमने डिस्कस किया, वो डेटा को इस तरह से ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट करेगा कि सामने वाला उसे समझ सके। तो अलग-अलग कंप्यूटर सिस्टम्स अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, एब्सिडिक या ASCII। तो उस तरह से कन्वर्जन पॉसिबल है प्रेजेंटेशन लेयर पे। दूसरे टाइप का प्रेजेंटेशन लेयर पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वो है एन्क्रिप्शन। मतलब कि अगर आपको डेटा सेंड एंड रिसीव करना है इन अ सिक्योर्ड फॉर्मेट, तो हो सकता है हम डेटा को एन्क्रिप्ट करके भेजें। सेंडर की साइड पे डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाएगा, जो कि प्रेजेंटेशन लेयर करेगा एंड रिसीविंग साइड पे इसे डिक्रिप्ट किया जाएगा, जो अगेन प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। इसके अलावा दूसरे टाइप्स ऑफ कन्वर्जन या ट्रांसलेशन हो सकते हैं कि डेटा आपको सेंड करने से पहले कंप्रेस करना पड़े, तो ये भी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। दूसरी साइड पे इसे डिकम्प्रेस किया जाएगा ताकि डेटा वापस उसको समझा जा सके। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट नहीं होता, डेटा बस डेटा है जो आप सेंड एंड रिसीव करोगे एप्लीकेशन के द्वारा। सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशन लेयर, ये है लेयर 7। यहाँ पे ये वो लेयर है जिसके साथ यूज़र डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है एप्लीकेशन के द्वारा। अलग-अलग प्रकार के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। रिमोट मैनेजमेंट वाले डिवाइसेस, आपको दूर बैठे किसी व्यक्ति के मशीन को आपको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो आप नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप रिमोट मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप रिमोटली फाइल्स भी मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसको फाइल ट्रांसफर एंड एक्सेस मैनेजमेंट कहा जाता है। आप मेल्स सेंड और रिसीव कर सकते हैं, ईमेल्स, इसे मेल सर्विसेज कहा जाएगा। आप सर्वर्स के द्वारा क्लाइंट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसे डायरेक्टरी सर्विसेज कहा जाता है, जहाँ पे एक डायरेक्टरी होती है और सारे क्लाइंट्स और नेटवर्क के सारे जो भी डिवाइसेस हैं, उनको ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है और ये डायरेक्टरी सर्विसेज के द्वारा हम क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं। ये भी काम एप्लीकेशन लेयर का है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट नहीं होता, डेटा फॉर्मेट वही है जो आप डेटा एप्लीकेशन जनरेट करेगा। डिवाइसेस वो होंगे जो यूज़र यूज़ करेगा, पीसीज़, फ़ोन्स, सर्वर्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, ये डिवाइसेस एप्लीकेशन लेयर के डिवाइसेस हैं। यहाँ पे हमारा 7वां लेयर खत्म होता है ओएसआई मॉडल का।